इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पार्ट 1। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से पहले आपको डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड का एक वीडियो दिया गया है। डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड पढ़ने के बाद ही आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो इस पूरे वीडियो के दौरान हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम टॉपिक देखेंगे, क्या क्या टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले है मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का डेफिनेशन और कितने तरीके का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। सेकंड है व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसे बोलते हैं। थर्ड है क्लासिफिकेशन ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की क्लासिफिकेशन को जानेंगे। उसके बाद है मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो डिफरेंट मेजरमेंट का जो तरीका है वो भी हम लोग इस वीडियो के दौरान पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसे बोलते हैं और इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले उसका डेफिनेशन, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। Elasticity of a demand refers to the degree of the responsiveness of the quantity demanded of a commodity to a change in the price of the commodity, price of other commodities और income of the consumer। तो elasticity of demand जो है वो हमें ये दिखाता है कि अगर किसी भी commodity के प्राइस में या फिर उसकी दूसरे related commodities के प्राइस में या फिर कंज्यूमर की इनकम में अगर कोई चेंज आएगा तो उससे उस पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड पर क्या फर्क पड़ेगा, यही हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से पता चलता है। जैसे इसके तीन ही डिटर्मिनेंट्स होते हैं। जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के डिटर्मिनेंट्स क्या क्या हैं, जैसे प्राइस, अगर प्राइस में चेंज आ रहा है तो डिमांड में कितना फर्क पड़ेगा। प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज, अगर उसकी दूसरे कमोडिटीज में कोई फर्क आ रहा है तो उस पर कितना फर्क पड़ेगा। और इनकम ऑफ द कंज्यूमर, अगर किसी भी कंज्यूमर का इनकम चेंज हो रहा है तो उससे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर, डिमांड पर्टिकुलर कमोडिटी के डिमांड के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, इसी को हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का डेफिनेशन है, इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू अ चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी और प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज और द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ये तीन उसके डिटर्मिनेंट है। प्राइस ऑफ द कमोडिटी पहला डिटर्मिनेंट, दूसरा है प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज, ये दूसरा डिटर्मिनेंट, एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर जो है वो तीसरा डिटर्मिनेंट है। तो ये हमने मीनिंग पढ़ा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसे बोलते हैं। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की कितने टाइप्स होते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 3 मेन टाइप्स होते हैं। सबसे पहले होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो हम लोग उसका डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स पढ़े। सेकेंड होता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका मतलब होता है प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज। जब किसी भी कमोडिटी के डिमांड में कोई भी फर्क जो है उसके सेम या फिर जो दूसरा उसका सब्स्टिट्यूट कमोडिटी है अगर उसकी वजह से आता है तो उसे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोला जाता है। और थर्ड है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड, मतलब कंज्यूमर की इनकम में अगर कोई फर्क होता है उससे अगर डिमांड पर कोई भी इफेक्ट पड़ता है, किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी के डिमांड पर अगर कोई फर्क पड़ता है तो उसे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोला जाता है। तो देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कौन कौन सा 3 मेन टाइप है। पहला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सेकंड है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और थर्ड है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अच्छा, सेकंड टॉपिक, सेकंड टॉपिक, व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसे बोलते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से हम क्या समझते हैं। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखेंगे। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन इट्स प्राइस। अगर किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी का डिमांड अगर उसके प्राइस की वजह से चेंज होता है तो उसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। अगर उसका प्राइस बढ़ता है या फिर कम होता है उसकी वजह से उस पर्टिकुलर कमोडिटी के डिमांड में फर्क आता है, उसी को प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इन रेस्पॉन्स टू द चेंज इन द प्राइस। इसका फॉर्मूला क्या है, जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उसको ईपी बोलकर डिनोट किया जाता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज आया है डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, वेयर ईपी जिसको इस
P लिखा गया वो डिनोट्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिखाता है। थर्ड है क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्लासिफिकेशन, देयर आर 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो 5 डिफरेंट तरीके के होते हैं। सबसे पहला आता है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड किसको बोलते हैं? व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द चेंज इन इट्स प्राइस, देन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 0। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड किसे बोला जाता है? परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड उसे बोला जाता है अगर प्राइस इंक्रीज हो या फिर प्राइस डिक्रीज हो, लेकिन उसके क्वांटिटी कमोडिटी का जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें कोई भी फर्क नहीं आए, उसे परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड बोला जाता है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल में सॉल्ट ले सकते हैं। सॉल्ट का प्राइस कितना भी ज्यादा इंक्रीज हो या फिर कितना भी ज्यादा डिक्रीज हो, उसमें कोई भी फर्क नहीं आएगा। हम लोग जितना पहले कंज्यूम करते थे उतना ही अभी कंज्यूम करेंगे। तो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड क्या होता है? व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द चेंज इन इट्स प्राइस, देन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 0। Therefore, price elasticity of demand equals to 0. सेकेंड होता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड किसे बोलते हैं? When the consumers are prepared to purchase all that they can get at a particular price, but nothing at a slightly higher price, then the price elasticity of a commodity is said to be infinite. अब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कब बोलेंगे? जब कंज्यूमर को एक पर्टिकुलर प्राइस जब किसी भी कमोडिटी का रहता है तो कंज्यूमर जो है वो सब कुछ खरीदना चाहता है, जो भी वो खरीद सकता है वो सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन जरा सा भी अगर प्राइस हाई होता है, स्लाइट हाई भी अगर होता है तो भी वो कुछ नहीं खरीदता। इसी को बोलते हैं perfectly elastic demand. When the consumers are prepared to purchase all that they can get at a particular price but nothing at a slightly higher price, then the price elasticity for a commodity is said to be infinite. ये है perfectly elastic demand. थर्ड है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड किसे बोलते हैं? When a given percentage change in the price of the commodity causes an equivalent percentage change in the quantity demanded, then the elasticity of demand is said to be 1. यूनिटरी इलास्टिक डिमांड किसे बोलते हैं? When a given percentage change, अगर क्वांटिटी प्राइस में अगर 10% का इंक्रीज होता है तो उसके क्वांटिटी डिमांडेड में भी 10% का ही इंक्रीज होगा, उसे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। अगर उसके प्राइस में 10% का डिक्रीज होता है तो उसके क्वांटिटी डिमांडेड में भी 10% ही डिक्रीज होगा, बिल्कुल इक्वल। तो व्हेन अ गिवन परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी कॉजेज एन इक्विवेलेंट परसेंटेज चेंज in the quantity demanded, then the price elasticity of demand is said to be 1. वहां पे price elasticity of demand को 1 बोला जाता है। Price elasticity of demand equals to 1. फोर्थ है इलास्टिक डिमांड किसे बोलते हैं? When the percentage change in the quantity demanded of a commodity exceeds the percentage change in its price, the elasticity of demand is greater than 1. जब उसका परसेंटेज चेंज, जैसे कि अगर कमोडिटी की प्राइस में 10% का इंक्रीज आता है लेकिन उसके क्वांटिटी डिमांडेड में 10% से ज्यादा 15% या 20% का अगर चेंज आता है तो उसे इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसके क्वांटिटी का वो ज्यादा होगा। When the percentage change in the quantity demanded of a commodity exceeds the percentage change in its price, जैसे प्राइस में 10% का इंक्रीज हुआ लेकिन उस पर्टिकुलर कमोडिटी की क्वांटिटी में 10% से ज्यादा का इंक्रीज हुआ तो उसे इलास्टिक डिमांड बोला जाता है। Therefore, price elasticity of demand is greater than 1. इनइलास्टिक डिमांड किसको बोलते हैं? When the percentage change in the quantity demanded of a commodity is less than 1, then the percentage change in its price is less than 1. अगर किसी के प्राइस में 10% का गिरावट आता है, अगर वो गिरता है, डिक्रीज करता है, लेकिन उसके क्वांटिटी डिमांडेड में 10% से कम 5%, 7% का ही सिर्फ जो राइज होता है वो देखने के लिए मिलता है तो उसे इनइलास्टिक डिमांड बोलते हैं। When the percentage change in the quantity demanded of a commodity is less than the percentage change in its price, therefore price elasticity of demand is equals to 1. Therefore price elasticity of demand is less than 1.
तो इन इलास्टिक डिमांड व्हेन द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस, इट इज नोन एज इन इलास्टिक डिमांड। उसके बाद है मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को किस तरीके से मेजर किया जाता है? तो देयर आर 3 मेथड्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। 3 मेथड होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का। तो देर आर 3 मेथड्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहला है परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड। इस मेथड को क्या बोलते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड बाय द रेशियो ऑफ द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड टू द परसेंटेज चेंज इन द कमोडिटी। इसमें होता है कि कितना परसेंट मेथड है, तो इसमें परसेंटेज के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है कि कितना प्राइस में चेंज आया और कितना उसके क्वांटिटी डिमांड में चेंज आया। सेकेंड होता है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड is elasticity of demand that can be measured by considering the change in the total expenditure as the result of the change in the price of the commodity. total expenditure method से ये देखा जाता है कि खर्च में कितना चेंज आया उस कमोडिटी के प्राइस में चेंज आने के वजह से। और थर्ड है पॉइंट मेथड या फिर ज्योमेट्रिक मेथड। तो लाइन पॉइंट मेथड या फिर ज्योमेट्रिक मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें लाइन सेगमेंट बिलो द पॉइंट ऑफ द डिमांड कर्व एंड द लाइन सेगमेंट अबव द पॉइंट ऑफ द डिमांड कर्व इससे डिनोट किया जाता है। ये हम जब आगे एक्सप्लेन करेंगे ये सब उसमें हम दिखाएंगे। तो सबसे पहले होता है परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड, जो यहाँ पे कंप्लीट किया गया, कवर किया गया जिस पार्ट को, वो क्या है उसे देखते हैं। इन दिस मेथड द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड बाय द रेशियो ऑफ द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड टू द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। परसेंटेज चेंज या फिर प्रोपोर्शनेट मेथड में ये देखा जाता है, रेशियो निकाला जाता है कि इससे क्वांटिटी चेंज और प्राइस के क्वांटिटी और कमोडिटी के क्वांटिटी में कितना का डिफरेंस आया है उसके प्राइस में चेंज होने की वजह से। जैसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी, पहले कितना क्वांटिटी था, मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, उसके प्राइस में प्रेजेंटली कितना चेंज आया है, डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 100। देयरफॉर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू मीन्स चेंज इन द क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन द प्राइस मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्राइस डिवाइडेड बाय एक्चुअल क्वांटिटी। तो एग्जाम्पल, let us calculate elasticity of demand by using the percentage method by taking a numerical example। यहाँ पे हम लोग एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेकर के प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को परसेंटेज मेथड से कैलकुलेट करके देखेंगे। तो लेट्स कंसिडर अ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स फ्रॉम ₹5 टू ₹4। ऐसा एज्यूम करते हैं कि पहले किसी कमोडिटी का प्राइस जो था वो ₹5 था और अब उस पर्टिकुलर कमोडिटी का जो प्राइस है वो ₹4 है एंड द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस फ्रॉम 100 टू 150। और जैसे ही उस पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस जो है वो फॉल किया ₹5 से ₹4, उसकी क्वांटिटी डिमांड में इंक्रीज आ गया। और कितने का इंक्रीज आया, वो जो ₹5 पे पहले 100 क्वांटिटी खरीदते थे अब वो ₹4 होने की वजह से 150 क्वांटिटी खरीद रहे हैं। यू हैव टू कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय यूजिंग परसेंटेज मेथड। हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है उसे कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है और कौन सा मेथड हमें यूज करना है, हमें परसेंटेज मेथड को यूज करना है। तो यहाँ पे सोल्यूशन देखिए कैसे है। यहाँ पे हमारा क्वांटिटी जो था, जो हम पहले खरीदते थे वो था 100 और पहले हमारा प्राइस जो था वो था ₹5। लेकिन अब क्वांटिटी में कितना चेंज आया, क्योंकि प्राइस जो है वो ₹5 से ₹4 में शिफ्ट किया, इसलिए हमारा क्वांटिटी जो है वो 100 से 150 हो गया। तो 150 माइनस 100 इक्वल्स टू ₹50। यह है चेंज इन क्वांटिटी डेल्टा क्यू। और प्राइस में कितना फर्क आया, पहले था ₹5 और अब दिया जा रहा है ₹4। तो डेल्टा P इक्वल्स टू 5 माइनस 4 इक्वल्स टू ₹1। देयरफॉर अगर हम लोग इस सोल्यूशन पे आते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू डेल्टा Q डिवाइडेड बाय डेल्टा P इनटू मल्टीप्लाइड बाय P डिवाइडेड बाय Q। तो प्राइस डेल्टा Q की क्वांटिटी में कितना चेंज आया है 50 यूनिट्स का, डिवाइडेड बाय प्राइस में कितना चेंज आया है 1 यूनिट।
एक्चुअल प्राइस था 5 रुपीज डिवाइडेड बाय 100, तो यहाँ पर आएगा हमारा 2.5 और 2:5। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो हमने कैलकुलेट किया है परसेंटेज मेथड से वो है 2.5। Thanks for watching. If you have any queries, comment me in the comment section below. Thank you.